इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये पैटर्न रहता है हमारे सेंटेंस का। सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या होता है सब्जेक्ट? सबसे पहले हम जानते हैं इस वीडियो में सब्जेक्ट क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। यस, हाँ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दोनों चीज़ समझते हैं। अच्छा, तो ये आपको विजिबल होगा आई गेस। जब हम सब सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं? मान लीजिए मैं खाना खाता हूँ, बहुत ही इजी सेंटेंस है। आई ईट द फूड। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे किसकी ज़रूरत थी? मेरे बारे में बात कर रहा हूँ मैं, आई के बारे में। आई मतलब मैं, ठीक है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये पूरी बात हुई और एक ये हुआ मैं। तो इसमें ज़रूरत किस किस की हुई? मेरी और एक बात, दो चीज़ की ज़रूरत हुई। चलिए, तो क्या होता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने के लिए हम ये समझते हैं, जब हम सेंटेंस बनाते हैं कोई भी वाक्य, और वाक्य क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और जिसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा होगा, ठीक है, कोई सेंस निकल रहा होगा तो वो सेंटेंस कहलाएगा। अच्छा, सेंटेंस में अब हम सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट चाहिए और एक प्रेडिकेट चाहिए। तो ये क्या होता है? सब्जेक्ट वो जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं। यानी कि अभी मैंने सेंटेंस बनाया आई ईट द फूड, तो क्या हुआ? आई मतलब मैं, वस्तु नहीं हूँ मैं, व्यक्ति हूँ, ठीक। चलिए दूसरा, अगर उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं तो मैंने अपने बारे में बताया आई ईट द फूड। ईट द फूड जो मेरे बारे में नॉलेज थी, क्योंकि मैं खाना खाता हूँ, एवरीवन सब कोई खाता है ना। अच्छा, आई सब्जेक्ट हुआ और बाकी सब हुआ प्रेडिकेट। अच्छा, ये समझते हैं। पहले हम हिंदी में समझेंगे। आसान भाषा में कहें, आसान शब्दों में कहें तो हमें बात करने के लिए कोई चाहिए होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो किसी के बारे में बात करेंगे तो उससे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है। और जब हम उसके बारे में कुछ कहने के लिए जो बात होती है ना, कि आई मैं अब जो भी करता हूँ जो इधर आएगा, आई ईट द फूड, आई गो टू मार्केट, है ना, आई वॉच मूवीज़ एट्सेट्रा, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं हम। तो सब्जेक्ट के बाद हमें जो बात जो करनी होती है ना उसके बारे में, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट, ठीक है। चलिए, अब हमारा दूसरा क्या है आगे? हाँ, ये देखो, हमने एक विजुअल लर्निंग में मैं विश्वास रखता हूँ, क्योंकि हम अगर जो चीज़ पिक्चर के थ्रू अगर हम समझते हैं तो ज़्यादा हम हमारे माइंड पे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है ना। तो मतलब हम अच्छे से सीख सकते हैं विजुअल लर्निंग, ठीक है। तो इसमें क्या है? तो ये सब्जेक्ट मान लीजिए हमारा एक गाड़ी का इंजन, और बाकी सब ये हो गया प्रेडिकेट। अगर इंजन नहीं होगा तो प्रेडिकेट किस काम का? तो मतलब सब्जेक्ट इज़ अ मस्ट। सब्जेक्ट हमें ज़रूरी है सेंटेंस बनाने के लिए। अगर हम किसी के बारे में बातें, मतलब हमें कोई इंसान है ही नहीं, हम उसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए ईट द फूड मैं बोलूँ, है ना, वॉच मूवीज़, है ना, आई वॉच द मूवीज़ मान लीजिए। आपको कहेगा क्या देखा? मूवीज़ देखी। तो मतलब कहेंगे किसने देखी, तो पूछेंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट इंजन की तरह है और प्रेडिकेट है हमारे डिब्बे। अगर इंजन नहीं होगा तो डिब्बे आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है सब्जेक्ट की। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? यस, अगला है हमारा ये। अब इंग्लिश में समझते हैं। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट ये हुआ, प्रेडिकेट लंबा होता है। अच्छा, सब्जेक्ट के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि सब्जेक्ट क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें सब्जेक्ट बन सकती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में समझते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट के दो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। ऐसा पार्ट जो कि किसी पर्सन या किसी चीज़ के बारे में बताता है ना, किसी चीज़ के बारे में बताता है। जैसे आई, है ना, वी, जो भी है उसके बारे में बताएंगे कि मतलब आई के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, तो उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। अब जो बात होती है उसके बारे में जो बात करेंगे ना, द पार्ट विच टेल समथिंग, उसके बारे में कुछ बात बताएंगे तो उसको कहेंगे प्रेडिकेट,
ठीक है। और जिसके जैसे IV है तो ये इनको बताएंगे कि इनके बारे में बात हो रही है, जिनके बारे में बात होगी उस बात को प्रेडिकेट कहेंगे, और जो लोग होंगे जिनकी हम बता रहे हैं उनको हम कहेंगे सब्जेक्ट। आई थिंक इट इज़ क्लियर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कैसे और कहाँ लगाएं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हम आगे लगा दें या पीछे लगा दें, प्रेडिकेट आगे लगा दें या पीछे लगा दें। इसको जानने के लिए हम ये पढ़ते हैं पूरा। एक वाक्य का सब्जेक्ट आमतौर पर पहले आता है, ठीक है, पहले आता है, लेकिन कभी कभी इसे हम प्रेडिकेट के बाद रख सकते हैं, है ना। प्रेडिकेट के बाद रखा जाता है। जैसे स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, है ना। एडवर्सिटी के यूजेस स्वीट है। हेयर कम्स द बस, है ना। तो यहाँ पे बस, यहाँ पे सब्जेक्ट है, बस के बारे में बता रहे हैं और हेयर आगे आ गया है। लेकिन ये अनयूजुअल कंडीशन होती हैं। यूजुअली तो हम सब्जेक्ट आगे रखेंगे फिर प्रेडिकेट रखेंगे, है ना। ये जो चीज़ें हैं हम आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक। चलिए आगे क्या है, तो हमें क्या पता चला, सब्जेक्ट हमारा आगे आता है, ठीक है। और हाँ आगे चलते हैं। लेकिन क्या है, अगर हमने कुछ सेंटेंस देखे हैं, हमारे टीचर कहते हैं सिट डाउन और फिर कहते हैं स्टैंड अप। ये बहुत सारी चीज़ें हमने स्कूल में देखी होंगी और कोई भी कह सकता है, या फिर घर में आपसे कोई आपके भाई बहन कहते हैं बेटा क्लोज द डोर, कहते हैं ना क्लोज द डोर। तो वो तो कुछ लगाते नहीं है आगे, ना यू ना आई, कुछ नहीं लगाते, लेकिन डायरेक्ट बोल देते हैं वर्ब और ये देयर डाउन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ क्यों नहीं लगाते, तो ये जो सेंटेंस होते हैं ना, इनको बोलते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है, क्योंकि हम सामने वाले इंसान से बात कर रहे होते हैं, जैसे यू, तो वो अंडरस्टूड रहता है हमारे माइंड में कि हाँ हमसे बात हो रही है, हम तुमसे ही कह रहे हैं। अगर मैं और आप साथ हों, है ना, तो मैं कहूँगा वहाँ जाओ, सिट डाउन, है ना, क्लोज द डोर, आपसे तो कहूँगा, तो यू अंडरस्टूड रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं तो उनमें सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है, क्योंकि उसमें यू अंडरस्टूड रहता है। चलिए अगला क्या है, यस। अब ये टाइम है कि आपने कितना कंसंट्रेट किया हमारी इस क्लास पे। तो आपके लिए हम एक्सरसाइज देते हैं। ये एक्सरसाइज है आपकी, इसमें 27 सेंटेंसेस हैं। इसमें हमें बताना है सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है ना, प्रेडिकेट क्या है, ठीक है। तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है और इसकी PDF हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड और एक बात और बताऊँ आपको, हाँ, क्योंकि मैं विजुअल लर्निंग में विश्वास रखता हूँ, तो आई सजेस्ट कि आप एक इंस्टाग्राम पर वोकैब लीड्स LEADS, ये इंस्टाग्राम पर वोकैब अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर है, लीड्स को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिएगा। एंड वहाँ पे इमेज वाली क्विज़ होती हैं, ठीक है। एक पिक्चर दिया गया होगा, एक फ़ोटो, और उसके ऑप्शंस दिए गए होंगे कि ये क्या चीज़ है, तो है ना। तो ऐसे हम डेली सीख सकते हैं, डेली बेसिस पे स्टोरीज भी वो डालते हैं ना। तो आई थिंक आप कर लीजिए, और कोई भी कर सकता है इनको, है ना, वो फॉलो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो हम जल्दी लाने वाले हैं और जनरल नॉलेज की, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी जनरल नॉलेज की वीडियो नहीं आ पाई। तो कल आपकी पक्का वीडियो आ जाएगी। और तब तक के लिए एक्सरसाइज कीजिए, और ये इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है ये पूरी फाइल की, और आप इसको कीजिएगा। और मुझे ऐसा कीजिए, आप उसके आंसर कमेंट में लिख सकते हैं कि इसमें ये था। अगर नहीं लिख सकते तो आप मुझको ये जो वोकैबुलरीज है ना, तो वहाँ पे DM कर सकते हैं अपने आंसर्स को फ़ोटो खींच के, तो वहाँ पे DM कर दीजिएगा, है ना। तो मतलब DM मतलब डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा आपका कितना क्या आंसर है, तो वहाँ पे मैं बता सकता हूँ। वहाँ पे कोई डाउट पूछ सकते हो आप इंग्लिश से, है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। चलिए तो हम इस वीडियो को करते हैं बंद।